जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और जिसका हमने क्या कर लिया था, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। तो कहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे ऐसे हम देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है पहचान। तो हमने पहचान देख लिया था क्या होती है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, और क्या आता है विथ टाइम। मतलब उस वाक्य में क्या आना चाहिए, समय आना चाहिए। जैसे ये एक वाक्य है, आर्यन 2 महीने से इंग्लिश नहीं बोल रहा है, ठीक ना। यहाँ पर 2 महीना क्या है, एक समय है, ठीक ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहचान क्या होगी, रहा है, और समय क्या हो गया, 2 महीना, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो क्या होती है, हैज, हैव, बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम होता है, ठीक ना। ये क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, है ना। अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह हम दोनों सेंटेंसों को क्या स्टेबल करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला क्या हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया था, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निगेटिव। ठीक, कौन सा पढ़ रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं, तो उसमें आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर समय आएगा, फिर नहीं आएगा। नहीं जरूरी है क्योंकि क्या है, ये निगेटिव है, ठीक ना। अंत में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे में से कोई एक आना चाहिए, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस पहचान कर दिखाऊं, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आर्यन। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी वाक्य में कार्य करता है। तो यहाँ पर इंग्लिश बोलने का काम कौन कर रहा है, आर्यन। तो आर्यन क्या है, एक सब्जेक्ट है। उसके बाद समय, समय कितना है, 2 महीना। उसके बाद नहीं, तो ये हो गया हमारा नहीं। उसके बाद अंत में क्या है, रहा है, ठीक। तो हमारा सेंटेंस क्या है, सही है, ठीक। अच्छा, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आर्यन। तो आर्यन का क्या हो जाएगा, आर्यन, ठीक। उसके बाद हैज, हैव में किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि हैव के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और हैज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई अकेला नाम, है ना। जैसे यहाँ राम लिखा है, अगर वही क्या आ जाए, यू, दे, वी या आई आ जाए, इन सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, मतलब बहुवचन करता रहेगा, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, मतलब एक वचन करता, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, ठीक। तो यहाँ क्या है, आर्यन एक अकेला नाम है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। तो हो जाएगा हैज। फिर उसके बाद नॉट, फिर बिन। बिन कॉमन रहेगा, हैज के साथ भी लगेगा, मतलब इस बिन का प्रयोग इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, ठीक ना। उसके बाद आईएनजी, क्या, सॉरी, पहले यहां रहेगा वर्ब, क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पे, बोलना, इंग्लिश बोलना। तो बोलने का क्या होता है, स्पीक, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो क्या हो गया, स्पीकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस पढ़ाया है, बनाया है, मैं उसे कल से नहीं पीट रहा हूं। तो मैं किसे पीट रहा हूं, उसे। तो मार खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसे पर। तो उसे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पीकिंग, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है, ठीक ना। अदर में क्या है, इंग्लिश, ठीक, क्या है, इंग्लिश। तो स्पीकिंग द इंग्लिश। फिर उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर में किसका प्रयोग करेंगे, तो 2 महीने, ये क्या है, एक अनिश्चित समय है, क्योंकि 12 महीने में अब किस 2 महीने की बात हो रही है हमें पता नहीं है, ठीक ना। जनवरी फरवरी की बात हो रही है, मार्च अप्रैल की बात हो रही है, तो हमें पता नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर, क्योंकि ये अनिश्चित है, ठीक। उसके बाद समय कितना है, 2 महीने, कितना, 2, तो 2 मंथ, ठीक। अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। उसी तरह सेकंड वाला, मैं कल, सॉरी, मैं उसे कल से नहीं पीट रहा हूं।
क्या रहेगा, सबसे पहले मैं का क्या होता है आई, उसके बाद हैज हैव में किसका प्रयोग करेंगे, तो आई क्या है, मैंने बताया था कि ये आई क्या होता है, अपवाद होता है, पास्ट में ये प्लूरल होता है लेकिन प्रेजेंट में क्या हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है, सॉरी प्रेजेंट में क्या होता है, प्लूरल होता है और पास्ट में क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक ना। जैसे आई हैव, आई डू का प्रयोग करते हैं, डू क्या है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ, इसलिए इसे, तो प्रेजेंट में आई क्या होता है, प्लूरल होता है और पास्ट में क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे आई वॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, आई हैड का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या होता है, पास्ट में सिंगुलर होता है लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है, प्लूरल। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैव, क्या हो जाएगा, हैव। फिर उसके बाद नॉट, क्योंकि इसमें नहीं है, फिर क्या है, बिन, वर्ब क्या है, पीटना, पीटने क्या होता है, बिट, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो बिटिंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया है, उसे, तो उसे का हिम, ठीक। फिर अदर, अदर में क्या है, कुछ नहीं है। सिंस या फॉर्मिस किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ कल क्या है, निश्चित, आने वाला कल, है ना, तो क्या होगा, सिंस क्या है, कल, टुमारो, ठीक, टुमारो। और अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, ठीक, ऐसे बनाएंगे, ठीक ना। तो हमारा पहला वाला क्या बना, आर्यन 2 महीने से इंग्लिश नहीं बोल रहा होगा, तो आर्यन हैज नॉट बीन स्पीकिंग द इंग्लिश फॉर 2 मंथ। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।